हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एमसी स्टडी मटेरियल चैनल। सी के आज के लेक्चर में हम देखेंगे डाटा टाइप के क्वेश्चंस जो हमने करे थे थ्योरी में, और उसके अलावा रेंज को चेक करेंगे। सबसे पहले इंटीजर के बारे में देखते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं शॉर्ट के जो हमने करे थे सॉल्व। उसके बाद जो क्वेश्चंस असाइनमेंट में दिए थे, इंट की रेंज है ये, और इंट और शॉर्ट दोनों के साइज 2 बाइट है, तो दोनों की रेंज कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो हम लिख सकते हैं इंट के साथ शॉर्ट की भी रेंज यही रहेगी, साइंड की भी और अनसाइंड की भी। तो शॉर्ट ए में शॉर्ट सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन करा था, हमने वैल्यू ली थी 10। ठीक है, अब इसमें परसेंट डी स्पेसिफायर लिखा है, हम या परसेंट एच आई भी यूज़ कर सकते हैं, पर 2 बाइट है तो दोनों के लिए सेम आंसर प्रिंट होगा। यह है आंसर 10। ठीक है, अब जो हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करा था वो लिखते हैं 32767। पहले ये देख लेते हैं, 32767 ही आया क्योंकि रेंज में है। 32768 करा हमने, ये रेंज से बाहर है। ठीक है, तो हमने सर्कल वाला देखा था कि 3276 के बाद सर्कल जाएगा तो -32768 पे पहुंच जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -32768। गार्बेज वैल्यू है लेकिन हम उसको निकाल सकते हैं कि क्या आएगी, -32768 आई। ठीक है, अब जो हमने सेकंड क्वेश्चन लिखा था वो है फिर थर्ड क्वेश्चन 32772। इसको कंपाइल करेंगे, गार्बेज वैल्यू आएगी क्योंकि रेंज से बाहर है, तो क्या आई 32764। इस सर्कल के हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर करा हमने 32771, ये भी रेंज से बाहर है, 32768 की रेंज से बाहर है, तो आएगी गार्बेज वैल्यू, लेकिन हम इसको सर्कल के हिसाब से निकाल सकते हैं, तो वैल्यू आई 32765। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा अनसाइंड शॉर्ट ए इक्वल्स टू -5। अनसाइंड में तो सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है, लेकिन हमने माइनस नेगेटिव वैल्यू दी है जो उसके रेंज से बाहर है। रेंज क्या है, 0 से लेके 65,535 तक। ठीक है, तो अभी तो परसेंट डी है स्पेसिफायर, मतलब परसेंट डी के सर्कल में तो -5 है, तो अभी -5 प्रिंट होना चाहिए। तो अभी देखते हैं इसको रन करके, ये -5 प्रिंट हो गया है। लेकिन अनसाइन के लिए हम क्या स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, यू, परसेंट यू। अब यू करेंगे तो उसमें -5 नहीं होगा, तो -5 से जो भी रिलेटेड गार्बेज वैल्यू आएगी वो आएगी 65531। ठीक है, अब जो हमने क्वेश्चन असाइनमेंट में दिए थे वो सॉल्व करते हैं। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन था, शॉर्ट ए की वैल्यू -32775, तो यू की जगह डी करना पड़ेगा, या एच आई भी कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आई 32761। ये गार्बेज वैल्यू है उससे रिलेटेड क्योंकि ये रेंज से बाहर था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 32777, ये भी रेंज से बाहर है पॉजिटिव में, इसका आंसर है -32759। ये सर्कल के हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए आप वाला वीडियो देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन जो था अनसाइंड शॉर्ट ए इक्वल्स टू, उसके लिए हमको परसेंट यू करना पड़ेगा डी की जगह। जो क्वेश्चन था 65536, और वैल्यू का था, रेंज का है 65535 तक है रेंज, और 36 दी, तो सर्कल घूमेगा तो अगली वैल्यू 0 पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर 0 आएगा। गार्बेज वैल्यू है लेकिन आंसर हम पता कर सकते हैं। उसके बाद वैल्यू लेते हैं माइनस में, फोर्थ जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, माइनस वैल्यू होती ही नहीं है, इसके रिगार्डिंग आई वैल्यू 65526। ये भी सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे शॉर्ट के जो हमने सॉल्व करे थे और जो असाइनमेंट में दिए थे। ठीक है, शॉर्ट और इंट दोनों सेम ही होता है, ये हम एच यू भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, और ये अनसाइन के लिए, और साइन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एच आई। ठीक है, तो ये शॉर्ट के लिए हमने देख लिया, इंट के लिए भी सेम है, पर एक बार देख लेते हैं इंट के लिए भी। हमने लिखा इंट ए इक्वल्स टू -10 और प्रिंट कर, इसको रन करके देखते हैं तो -10 आ गया आंसर। ठीक है, रेंज हमने देखी है, रेंज की बात करें तो हम लिखते हैं 32767, इंट में ए इक्वल्स टू 32768 लिखते, 7 तक तो हमने करके देख लिया। 768 के लिए गार्बेज वैल्यू है -32768। ठीक है, क्योंकि वही सर्कल घूमेगा तो अलग वैल्यू। अब रेंज में -32769 बाहर था, तो 32767 वैल्यू आई। दोनों वैल्यू रेंज से बाहर वाली हमने चेक कर ली। अनसाइंड की भी वैल्यू चेक कर लेते हैं इंट में ही। हम ले लेते हैं वैल्यू -3, माइनस तो होता ही नहीं है, तो दूसरी वैल्यू आई
65535 आया उसके लिए हमारे पास, ठीक है, क्योंकि माइनस तो होता ही नहीं, ज़ीरो से सारे पॉजिटिव होते हैं अनसाइन में। अब लेते हैं हम 65536, रेंज से बाहर है, ज़ीरो आएगी इसकी वैल्यू। ये आई वैल्यू गार्बेज वैल्यू है, लेकिन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बीच की कोई सी भी वैल्यू लेंगे तो वो तो आ जाएगी, उसका आंसर वही आएगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा 65525, ये रेंज में है तो इसका आंसर एक्यूरेट आएगा 65525, ठीक है। तो हम लिमिट्स इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि बीच की तो सारी वैल्यूज सही आएगी। अब हमने इंट देख लिया, अब हम देखते हैं लॉन्ग इंट। पहले साइंड देखते हैं, तो कुछ नहीं लिखते हैं, कुछ नहीं लिखेंगे मतलब आगे तो साइंड होगा, ठीक है। अब 65,535 से बड़ी वैल्यू लेके देखते हैं, तो इसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे LD, ठीक है, लॉन्ग इंट। तो 65,535 से एक बड़ी वैल्यू लेते हैं, हम 540 लेते हैं। इसमें प्रिंट होना चाहिए तो इसमें प्रिंट हो रही है 65,540, क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी है इंटीजर से, ठीक है। इसमें वैल्यू चेक करते हैं हम, 21, 47, 48, 36, 47, इसकी जो लास्ट वैल्यू है वो ली, कंपाइल करा, ये वही वैल्यू आई, ठीक है। अब एक वैल्यू बढ़ा दी हमने तो गार्बेज वैल्यू आएगी। माइनस में 21, 47, 48, 36, 48 आया, वही सर्कल घूम के उसके बाद वाली वैल्यू। अब माइनस में 21, 47, 48, 36, 48 तो सही है, तो ये आंसर आ गया। अब इसमें एक वैल्यू हम 48 की जगह 49 करते हैं, तो अब ये आंसर आया गार्बेज वैल्यू 3647 लास्ट में, 49 की जगह 3647 और प्लस में वैल्यू आई, ठीक है। तो रेंज से बाहर जाने के बाद गार्बेज वैल्यू आएगी, लेकिन सर्कल के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो हम उस आंसर को पता कर सकते हैं, गार्बेज वैल्यू को भी। अनसाइन में देखते हैं, अनसाइन के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर %LU। अब ए में माइनस में तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो -2 को चेक करते हैं, तो इसके लिए कोई सी गार्बेज वैल्यू आई है, लास्ट में 7294 था, ठीक है। ये भी हम सर्कल के हिसाब से निकाल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो। अब इसमें यही वाली वैल्यू लिखते हैं, 429496 7295, ये प्रिंट होती है नहीं, लास्ट वैल्यू है, वैलिड है, ये प्रिंट हो गई, ठीक है। अब 95 की जगह 96 करेंगे तो 0 आ जाएगा, सर्कल के हिसाब से घूमेगा तो ये गार्बेज वैल्यू है, ये 0 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये हमारी साइंड इंट लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग देखा हमने, ठीक है। अब कैरेक्टर देखते हैं हम, कैरेक्टर में भी साइंड और अनसाइंड देखा है हमने। इसमें लिमिट लिखी है -128 से 127 और 0 से 255। कैरेक्टर बी इक्वल्स टू हम 1 लेते हैं, ये इंटीजर में दी मतलब किसी की आस्क की वैल्यू है, तो ये हमने प्रिंट करा, तो ये एक सिंबल है, इमोजी आया, उसकी आस्क की वैल्यू क्या थी 1, तो वो प्रिंट कर दिया। केवल 1 प्रिंट करना है तो सिंगल कोट में लिखेंगे, तो ये क्या प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ है, ये लिमिट चेक करने के लिए हम एक स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं, %HHI साइंड के लिए, और HHU यूज़ करेंगे अनसाइंड के लिए, केवल इंटीजर वैल्यू चेक करने के लिए कि वैलिड है या नहीं है। अब कैरेक्टर बी में हम लेते हैं 1, तो ये 1 प्रिंट करा अब, ठीक है, पहले इमोजी प्रिंट कर रहा था। 1 to 7 जो लास्ट वैल्यू 1 to 7 प्रिंट करा। 1 to 8 करते हैं, तो इसके लिए -1 to 8 मतलब एक गार्बेज वैल्यू है, सर्कल के हिसाब से प्रिंट करी गार्बेज वैल्यू। -1 to 8 तो रेंज में है, तो -1 to 8 ही प्रिंट करा। -1 to 9 करते हैं, ये रेंज से बाहर है, तो 1 to 7 प्रिंट कर दिया, ठीक है, ये गार्बेज वैल्यू थी, ठीक है। ये किस में था, सब साइंड में, कुछ भी नहीं लगाया मतलब साइंड। अब अनसाइंड में देखते हैं, अनसाइंड में HHI की जगह HHU यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो अनसाइंड में माइनस वैल्यू तो कोई होगी ही नहीं, ठीक है, माइनस वैल्यू अगर देंगे तो गार्बेज वैल्यू आएगी उससे रिलेटेड। इसको रन करा तो क्या है 255, ये भी सर्कल के हिसाब से हम निकाल सकते हैं, इंटीजर कैरेक्टर की सारी वैल्यूज हम सर्कल के हिसाब से निकाल सकते हैं। 0 दिया तो 0 आ गया, वैलिड था। 1 2 1 3 0 देते हैं, जो साइंड में वैलिड नहीं था, लेकिन इसमें वैलिड है, क्योंकि 0 से 255 के बीच आ रहा है। 255 देके रन करा तो 255 आ गया, 256 देंगे तो फिर गार्बेज वैल्यू आएगी 0, ठीक है। तो ये था हमारा कैरेक्टर में चेक करने का। हम कोई सी दूसरी वैल्यू लेते हैं, जैसे ए, कैपिटल ए की आस्क की वैल्यू क्या है 65, तो अगर इंटीजर वैल्यू लेंगे तो वो आस्क की वैल्यू जैसा ट्रीट होगा, ठीक है, और सिंगल कोट में देंगे तो कैरेक्टर जैसा। तो 65 दिया हमने, और उसको उस कैरेक्टर प्रिंट करवाना है तो %C लिखना ही पड़ेगा, साइंड हो या अनसाइंड। तो 65 के लिए क्या प्रिंट हो गया, कैपिटल ए, ठीक है। तो ये हमारा साइंड और अनसाइंड कैरेक्टर हो गया। फ्लोट देखते हैं, फ्लोट, लॉन्ग, फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल। अक्सर फ्लोट में
तक तो वैल्यू आ जाती है, लेकिन डबल और लॉन्ग डबल में हमारे पास वैल्यू बहुत बार गलत आती है, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है और कंपाइलर एक ही वेरिएबल में बार बार वही वैल्यू ठीक से फिट नहीं हो पाती है, इसलिए उसकी वैल्यू गार्बेज वैल्यू या कुछ गलत वैल्यू प्रिंट करता है। जैसे हमने 1 लिखा तो ये 1.000000 पॉइंट के बाद 6 वैल्यू प्रिंट हुई। प्रोग्राम लिखा हुआ है f=1, हमने %f के साथ प्रिंट करा था। 1e2 करा तो e की पावर 2 मतलब 10 की पावर 2, तो वो 100 बन गया, 100 प्रिंट कर दिया ये पॉइंट के बाद 60। इसको e के फॉर्मेट में प्रिंट कराना है तो e लिखना पड़ेगा, तो अब ये आया 1 पॉइंट फिर 60 e प्लस 02 पॉइंट के बाद तो 60 आएंगे। ठीक है, अब फ्लोट की जो रेंज होती है वो क्या होती है 3.4 e की पावर -38 से लेके 3.4 e की पावर +38 तक। तो हम वहाँ धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचते हैं। हमने 3.4 लिखा तो ये आंसर सही आ रहा है 3.4, फिर बाकी 0 e प्लस 02। ठीक है, पावर बढ़ाते हैं, हम 3 लेते हैं, ये आंसर आया हमारे पास वही e प्लस 03। अब 30 ले लिया हमने पावर, इसमें भी आंसर आ गया हमारे पास e प्लस 30 तक वैलिड है। 38 जो लास्ट है वो लेते हैं हम, और हमने रन करा, ये आ गया हमारे पास वो आंसर भी 3.4 e प्लस 38। ठीक है, अब हमने 39 कर दिया, बढ़ा दी, तो लिमिट से बाहर है तो आ गया प्लस इन्फिनिटी, प्लस में इन्फिनिटी, क्योंकि लिमिट से बाहर था। ठीक है, अब एफ में ई की पावर -38 करके देखते हैं, ये भी प्रिंट हो जाएगा, ये ई की पावर -38। ठीक है, तो ये फ्लोट में हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हमने चेक कर लिए। डबल और लॉन्ग डबल में पॉजिटिव वैल्यूज़ तो चेक हो जाती है, नेगेटिव वैल्यू में कभी कभी गड़बड़ होती है, और लॉन्ग डबल में तो नेगेटिव बहुत मुश्किल से ही प्रिंट कर पाते हैं हम, पॉजिटिव में ही दिक्कत आ जाती है। अब हमने लिखा 3 पॉइंट, अब डबल में वैल्यू क्या होती है 1.7 ई की पावर -308 से लेके 1.7 ई की पावर प्लस 308। ठीक है, तो हमको इसमें बार बार सेव करना पड़ रहा है ताकि वो आंसर सही दे। 3.4 ई की पावर माइनस जो रेंज थी वो 1.7 ई की पावर प्लस 308 तक है। ठीक है, तो अभी हमने 300 लिया और प्रिंट कराया, ये हो गया, रन कराया, तो अब 308 ले लेते हैं हम, तो ये आ गई हमारे पास, जो लास्ट वैल्यू दी थी वो आ गई। अब उससे बड़ी वैल्यू देते हैं हम, तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी आ गया, क्योंकि रेंज से बाहर हो गई। 1.7 ई की पावर 308 तक ये लेता वो, तो 1.8 आ गया, तो बड़ी वैल्यू हो गई, बड़ी वैल्यू हो गई तो प्लस इन्फिनिटी दे दिया उसने, क्योंकि रेंज से बाहर था। अब माइनस करके देखते हैं हम, 1.7 ई की पावर -308, पहले 300 करके देखते हैं, सेव करा और रन करा, ये वैल्यू सही आई है। ठीक है, ई -300 तक। अब 308 करके ही देखते हैं, जो लास्ट वैल्यू है, सेव करा वापस से, कंपाइल करा, अब ये गड़बड़ वैल्यू हो गई है 00 वाली। ठीक है, फिर से सेव करा हमने और 307 तक लेके प्रिंट करवाया, तो वहाँ पे वो -307 तक वैल्यू प्रिंट कर रहा है। पर जो लिमिट है हमने थ्योरेटिकल जो पढ़ी वही याद रखना है, कंपाइलर के हिसाब से वो वैल्यू बार बार चेंज होती है, तो इतनी बड़ी वैल्यू को ठीक से स्टोर नहीं कर पाता है। ठीक है, ये 1.6 लेने पे भी वो गलत दे रहा है -308 पे। लॉन्ग डबल में देखते हैं, लॉन्ग डबल की रेंज होती है 3.4 ई -4932 से लेके 1.1 ई प्लस 4932 तक। ठीक है, तो हम उसकी रेंज देखते हैं हम, अभी तो हमने इसी को चला के देखा था। 1.1 ई की पावर 4932 होती है, हम धीरे धीरे जाएंगे वहाँ तक। पहले 49 लिखा, ये गलत वैल्यू दी है पहले तो इसने, अभी हम ई की जगह एल एफ लिख देते हैं, कैपिटल एल स्मॉल एफ। ठीक है, अब यहीं से गड़बड़ दिख रही है कि हमने एल एफ लिखा फिर भी ई में आंसर आ रहा है, पर आंसर ठीक आ रहा है अभी। ठीक है, तो ये कंपाइलर लॉन्ग डबल में तो बहुत मिस्टेक करके वैल्यू देता है, वो स्टोरेज के कारण। ठीक है, +493 तक वैल्यू ले रहा है, एल एफ के बाद भी वो ई में दे रहा है। ठीक है, पर वैल्यूज ठीक दे रहा है, 4932 हमने लिखा, 4931 तक दे रहा है वो। ठीक है, एल एफ के बाद ई लिखा हमने, ई में फिर वो देखते हैं, फिर गलत वैल्यू दे दी। ठीक है, तो एल एफ लिखने पे ही वो करेक्ट वैल्यू अभी फ़िलहाल दे रहा है। हम फिर से लिख देते हैं एल एफ, %e की जगह %LF, कैपिटल एल और एफ, ये होता है लॉन्ग डबल के लिए, और डबल के लिए स्मॉल में एल एफ। इसको सेव करा हमने,
फिर रन करा तो ये +4931 तक दे रहा है। अब लिमिट चेक कर लेते हैं हम। 4932 की जगह 33 कर देते तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी देना चाहिए, क्योंकि रेंज से बाहर है ये प्लस इन्फिनिटी। पर 4932 लिखने पे वो कुछ आंसर दे रहा है, मतलब वहाँ तक वैल्यू तो सही है, ठीक है। इसलिए लॉन्ग डबल में बहुत गड़बड़ वैल्यू देता है। हमने माइनस लगा दिया है तो माइनस में तो 0.0000 ये दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज़ है। बहुत गलत वैल्यू इस केस में आती है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो जाता है, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ रहती है, ठीक है। तो इसलिए हम बार बार सेव भी कर रहे हैं उसको। थैंक यू।